Your attention will be behind, between the two scapula, between the two triangular bones. One more time, breathe in and breathe out. Relax. Now cross will do, alternate cross. Once left hand will go up, once right hand will go up. Breathe in, stretch, breathe out. Now left, breathe in, breathe out. Continue, alternate. Breathe in, breathe out. 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 Continue. Your breathing should be deep. Feel the stretch in the chest, in the arms. Breathe in, breathe out. And relax. Relax. Neck rotation. 3 times clockwise, very slowly. Opposite direction. And relax. These are the simple warm-up exercise. Something for the legs we'll do. Then we'll do some exercise for the spine. Simple walk. Simple walking. Now, while walking, try to take your knee slightly upwards. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. You can keep your hands at the shoulder level. While doing this, your spine is straight. You are not bending forwards. Give attention there. See that you are not bending forwards. You are trying to take the leg as much as you can upwards. Huh? पैर को जितना हो सके उतना ऊपर लाना है. आपकी कमर सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, झुकना नहीं है, बिना झुके. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. सांस लेना है. जब पैर ऊपर जाएगा, जब पैर नीचे जाते हो, सांस को छोड़ना है. जिनको कमर में बहुत दर्द होता है, वो लोग पूरा पैर उठाने की कोशिश मत करना. हल्का सा चलने की कोशिश करो. हाथ भी नीचे छोड़ दोगे तो भी चलेगा. Others continue. Youngsters continue. Those who are fit and fine can continue. It's a very good calorie burning. Calories भी burn हो रहा है और वार्म अप भी मिल रहा है. हार्ट रेट भी अच्छा इंक्रीज होता है. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. Relax. Relax. Slight movement of the body. Continue. Don't completely stop. हल्का सा मूवमेंट चालू रखो बॉडी का. Now, last warm-up exercise. Legs and hands together we'll do. Breathe in, breathe out. Same way. Breathe in, breathe out. Alternate you can do. एक बार राइट लेग को ऊपर, एक बार लेफ्ट लेग के ऊपर. हाथों को लूज लेके आओ ऊपर. कैलोरी बर्निंग भी हो रहा है, वार्म अप भी हो रहा है. हाथों को ऊपर करते हुए ब्रीथ इन, हाथों को नीचे लाते हुए ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. हाथ थोड़े से पीछे जाने दो. एंड रिलैक्स. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस दे. ओके. अब राइट लेग को राइट साइड टर्न करना है. लेफ्ट, आपको लेफ्ट दिखेगा. लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड टर्न करना है.
pointing towards left side. Now slightly bend your left leg, slight bend. The knee should not cross your foot level. फुट के आगे नहीं जाना चाहिए नी, हल्का सा नी को बेंड करना है, राइट। अब हाथ रख दो पैर के ऊपर, घुटने के ऊपर हाथ रख दो। अब सांस लेते हुए राइट हाथ को ऊपर लेके जाओ और हल्का सा बेंड करो लेफ्ट साइड। आपको फील करना है स्ट्रेच साइड में, दिस एरिया, हिप एरिया। आप इसको पैर सीधा करके भी कर सकते हो, अगर घुटने में किसी को दर्द है तो सीधा करके, लेकिन ये जॉइंट लॉक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था हल्का सा बेंड करके रखो। कभी कभी ऐसे लॉक हो जाता है कड़क करके, फिर जल्दी स्ट्रेट होता नहीं है, इसलिए आप हल्का सा बेंड करके रखो, हाथ का सपोर्ट ले लो, थाइस के ऊपर रखो हाथ को, ये सेफ रहेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू। अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर एंड ब्रीद आउट रिलैक्स। पैरों का पोजीशन चेंज, वैसे हम राइट साइड में करेंगे। हल्का सा नहीं बेंड करना है, घुटने के ऊपर हाथ रख दो, सपोर्ट ले लो। जो आपका लेफ्ट लेग है उसके टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स है और राइट लेग के टोज पॉइंटिंग राइट साइड है। ओके, आगे भी नहीं झुकना है, पीछे भी नहीं झुकना है, स्ट्रेट खड़ा रहना है। अब इस पोजीशन में पहले खुद को ऐसे स्ट्रेट सामने देखो। बहुत बार ऐसे हम हल्का सा जो लेफ्ट है हिप वो थोड़ा आगे आ जाता है, वो आगे नहीं लाना है। लेफ्ट हिप को भी पीछे लेके आओ, लेफ्ट हिप को पीछे जैसे लाओगे एक अलग स्ट्रेच पता चलेगा, मालूम पड़ेगा आपको, फील होगा। ओके, नाउ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग, कंटिन्यू। अगेन ब्रीद इन करते हुए ऊपर स्ट्रेच, ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स। अब दोनों हाथों को 180 डिग्री में लेके आओ, स्ट्रेट लाइन में। अब फिर से लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड टर्न करना है, हल्का सा बेंड करना है नी को, हल्का सा बेंड। सेंटर में सांस ले लो, सांस छोड़ते हुए धीरे से टर्न करना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखो। फील द स्ट्रेच ऑन योर राइट इनर थाई। कंटिन्यू नॉर्मल ब्रेथ्स। अगेन स्लोली ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स। टो सामने की ओर, राइट टो सामने की, लेफ्ट टो सामने की ओर। सेम वे अभी आपका राइट फुट टर्न टुवर्ड्स राइट साइड, हल्का सा राइट नी को बेंड करो। लेफ्ट टोज आर पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स, ध्यान दो लेफ्ट पैर के ऊपर। अब सेंटर में सांस ले लो, सांस को छोड़ते 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 टर्न ऑन द राइट साइड। दोनों हाथ 180 डिग्री में रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू। फील द स्ट्रेच ऑन योर लेफ्ट थाई। Maintain for few seconds. Slowly come back, breathe in and breathe out, relax. दोनों हाथों को धीरे से नीचे और पैरों को धीरे 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 से स्ट्रेट करो। ओके, दोनों हाथों को भी पीछे लेके जाओ, सर के पीछे। अब दोनों पैरों के बीच में हल्का सा मीडियम डिस्टेंस। थोड़ा क्रंचेस करेंगे हम, इसमें भी आगे झुकना नहीं है, साइड क्रंचेस करेंगे। तो हर कोई अपना कैपेसिटी के हिसाब से करना है, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। करना क्या है, इस पोजीशन में सांस लेना है। जब सांस लेते हो तभी राइट लेग और लेफ्ट एल्बो दोनों को ऊपर लाना है। मीन्स फाइनल पोजीशन में लेफ्ट एल्बो विल टच द लेफ्ट नी। एक बार देख लो,
सेंटर में मैंने सांस लिया, ब्रीद आउट. अगेन सेंटर में सांस लिया, ब्रीद आउट. सांस छोड़ते हुए एल्बो को नी टच करना है. व्हाइल ब्रीदिंग आउट, रिमेंबर, ब्रीद इन करते हुए नहीं. तो पैरों के बीच में मीडियम डिस्टेंस रहेगा. ये जब कर रहे हो तभी आगे झुक के नहीं करना है, ठीक है. पीछे भी नहीं जाना है, स्ट्रेट खड़े रहना है. और एग्जैक्टली साइड में हल्का सा बेंड करना है और नी को ऊपर उठाना है. राइट. बी इन योर लिमिट. डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ, डोंट यूज एनर्जी, डोंट गो above your capacity. Now we'll start. अल्टरनेटेड लेग का करो. लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. सेंटर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. कंटिन्यू. Relax. Normal breathing continue. ये साइड क्रंचेस किया हमने. ऐसे ही हम क्रॉस क्रंचेस कर सकते हैं, लेकिन जिनको बैक पेन है उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसलिए हम आज नहीं करेंगे. कल से हम करेंगे. क्रॉस क्रंचेस भी करेंगे. क्रॉस क्रंचेस आपके एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है. कल से करेंगे. आज दोनों हाथों को नीचे लेके आओ. आज एक दिन हमारा बैक जॉइंट्स एंड स्पाइन है, तो जो स्पाइन को नहीं चलेगा वो नहीं करेंगे आज. ओके. एक सिंपल साइड बेंडिंग अगेन फॉर स्पाइन. ब्रीद इन करते हुए ऊपर स्ट्रेच करना है हाथ को. दोनों टोज की ओर ध्यान दो. एक्सरसाइज करते करते कभी कभी हमारे टोज ऐसे साइड में चले जाते हैं, तो ये पोजीशन में एक्सरसाइज नहीं करना है. टोज विल बी पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स. एंड बॉडी को अच्छा स्ट्रेच करो. स्ट्रेच करते करते थोड़ा सा फुट के ऊपर आएंगे तो भी चलेगा. हील को उठाओ आपके कैपेसिटी के अनुसार. बैलेंस करो बॉडी को. एक ही बिंदु को, एक ही पॉइंट को देखते रहो. मैक्सिमम बॉडी को स्ट्रेच दो. गहरी सांस ले लो. सांस छोड़ते 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 नीचे आओ. अब सेम पोजीशन में हम ट्विस्टिंग भी करेंगे और बेंडिंग भी करेंगे. पहले हम साइड बेंड करेंगे. सेंटर में ब्रीद इन, स्ट्रेच. लेफ्ट साइड धीरे से ब्रीद आउट. फील द स्ट्रेच ऑन द लेफ्ट राइट साइड. अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी यू कैन बेंड, लेकिन साइड पे बेंड होना है. थोड़ा भी बॉडी आगे नहीं झुकेगा, पीछे भी नहीं जाएगा. अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड. दोनों पैरों को स्ट्रेट रखो. घुटने बेंड नहीं होंगे. अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर लिमिट. ब्रीद इन करते हुए सेंटर और ब्रीद आउट, रिलैक्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप ट्विस्टिंग करेंगे. सेम पोजीशन में हाथ ऊपर ही रखो, हाथ नीचे मत लाओ. पेन होने दो. थोड़ा हाथ में कैलोरी बर्निंग हो रहा है, इसलिए पेन हो रहा है. मेंटेन द स्ट्रेच. अगेन ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट करते हुए टर्न ऑन द लेफ्ट साइड. मैक्सिमम लेफ्ट. पीछे देखने की कोशिश करो. हाथ को स्ट्रेच करके रखो. अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड. ब्रीद इन करते हुए सेंटर, रिलैक्स. फिर से हाथ नीचे लाने के पहले हमेशा गहरी सांस ले लो. थोड़ा स्ट्रेच करो बॉडी को और थोड़ा, और सांस
छोड़ते 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 आराम से नीचे आने दो हाथ को, एकदम रिलैक्स लूज। जैसे हाथ नीचे आएगा हाथ को और लूज करो, स्विंग होने दो हाथ को, एकदम स्विंग, एकदम आपको आराम लगेगा, रिलैक्स फील हो जाएगा। राइट, अभी हम बैठ के करेंगे स्ट्रेचेस। थोड़े से आराम से नीचे बैठ जाओ, पहले नी के ऊपर आ जाओ, घुटने के ऊपर। जिनको नी का प्रॉब्लम है वो लोग एक टॉवेल का रोल करके नी के नीचे ले लो, ओके, तो पेन कम होगा। कैमरा इज ओके कल्पना? नाउ अब दोनों फुट को अंदर ले लो, फुट के ऊपर ध्यान दो, फुट को ऐसे अंदर ले लो। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख दो, अंगूठा आगे आने दो, आपके बैक सपोर्ट के लिए उंगलियां पीछे रहने दो। अभी हमें उष्ट्रासन करना है, लेकिन धीरे धीरे से जाएंगे। एक पहले 2-3 दिन हम सिंपल बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और 2 दिन में या 3 दिन में उष्ट्रासन का ट्राई करेंगे। तो उष्ट्रासन करने का पहले का स्ट्रेच है, ठीक है? तो जिनको बैक पेन है उनको ज़्यादा आगे का एडवांस तुरंत करने की जरूरत नहीं है। अब इतना ही रोज करोगे थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग तो भी काफ़ी है स्पाइन के लिए, लेकिन हमको पहुंचना है, जो नॉर्मल फिट एंड फाइन लोग हैं उनको उष्ट्रासन के ओर पहुंचना है, ओके? तो उसके पहले का ये पोजीशन है, सिंपल पोजीशन। ब्रीथ इन करते हुए हल्का सा लंबा एरिया से पीछे जाना है, नेक को ऐसा पीछे मत लेके जाओ, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ जाएगा, यहाँ भी स्ट्रेच आ जाएगा। सामने देखते रहो और कमर से धीरे धीरे से थोड़ा पीछे जाओ, धीरे से सेंटर में आ जाओ। जिनको बैक पेन ज़्यादा है वो रुकना नहीं उस पोजीशन में ज़्यादा वक्त, तुरंत हल्का सा आगे आ जाना है। ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे, 2-3 बार स्विंग करना है हल्का सा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सामने देखो, गर्दन को पीछे मत लेके जाओ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। आराम से नीचे बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ। सुखासन में बैठ के हम पहले दिन जो हमने किया था, फर्स्ट डे हमने जो किया था, एक 5 एक्सरसाइज थे जो बैठ के करने वाले थे, वो करेंगे। तो याद रखने का सीक्वेंस मैंने बोल दिया था, आसान था, देख लो। ऊपर से स्टार्ट करना है, पहले पर्वतासन करेंगे, फिर शोल्डर स्ट्रेचिंग, फिर रोटेशन, फिर एल्बो स्ट्रेच एंड देन डाउन स्ट्रेच, ओके? इसी सीक्वेंस में करेंगे। These are all simple ऑफिस एक्सरसाइज। आपको दिन में 3 बार 4 बार ऑफिस में बैठे बैठे चेयर के ऊपर करने हैं, ताकि आपका स्पाइन हमेशा रिलैक्स रहे, बैक पेन नेक पेन ना हो, उसके लिए है ये प्रिवेंटिव, ओके? रोज करना है। नाउ फर्स्ट पर्वतासन से स्टार्ट करेंगे, टिप ऑफ द फिंगर्स टचिंग द ग्राउंड। आज का एक दिन मैं स्पाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कल से आप हमको अलग फिटनेस एक्सरसाइज स्टार्ट करने हैं। तो आज एक दिन जिनको स्पेशली स्पाइन के ऊपर ध्यान देना है प्रिवेंटिव प्रॉब्लम के लिए, उनको ये खास आज का दिन है उनके लिए। ब्रीद इन करते हुए हाथ को ऊपर लेके जाओ और अच्छा हाथ को स्ट्रेच करो। जब स्ट्रेच करते हो हाथ दोनों कान के ऊपर दबे हुए और आप ऊपर की दिशा में हाथ को स्ट्रेच कर रहे हो। आपको सर को पीछे नहीं लेके जाना है, चिन जमीन को पैरेलल रहेगा, सामने देखो। पर्वतासन में बॉडी को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है, नो बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी को, शरीर को स्थिर रखो,
आंखें बंद कर लो 5 सांस के लिए, गहरी सांस लेनी है, सांस पूरा छोड़ देना है। 2 ब्रीथ इन, 2 ब्रीथ आउट, 3 4 breathe in, 4 breathe out, 5 breathe in, 5 breathe out। अब हाथ को नीचे लाने के पहले गहरी सांस ले लो, सांस को छोड़ते 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 नीचे आओ, आराम से आओ। हाथ जैसे ही 180 डिग्री को आए, हाथों के पंजे नीचे की ओर और धीरे से नीचे। टिप ऑफ द फिंगर जैसे टच हो जाएंगे जमीन को, कंधों को रिलैक्स, हाथ को पूरा रिलैक्स। नेक्स्ट शोल्डर स्ट्रेचिंग करेंगे। फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेके जाओ, सांस को छोड़ते छोड़ते एल्बोस को पकड़ना है, हाथ सर के ऊपर है। अब सेंटर में सांस ले लो, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ से राइट को खींचो, गर्दन आपकी सीधी रहेगी, झुकना नहीं है, एक बाजू में बेंड भी नहीं करना है, शरीर को सीधा बैठना है। अगेन ब्रीथ इन करते हुए सेंटर, ब्रीथ आउट करते हुए ऑपोजिट साइड। अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ऑपोजिट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ऑपोजिट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ऑपोजिट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ऑपोजिट। हाथ से पुल करना है, दूसरे हाथ को खींचना है, शोल्डर के ऊपर स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। लास्ट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब सेंटर को आते आते सांस ले लो और हाथ को खींचो ऊपर। अब सांस को छोड़ते 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 नीचे आ जाओ, आराम से नीचे आओ, रिलैक्स। ऑल these steps should be done very slowly, gently, without jerks. Okay, that is very important. नेक्स्ट शोल्डर रोटेशन करेंगे। अगेन ब्रीथ इन करते हुए हाथ 180 डिग्री, ब्रीथ आउट करते हुए शोल्डर के ऊपर। अब दोनों एल्बोस को ऊपर की दिशा में लेके जाओ, आर्म्स कान को टच होने दो। अभी आज चौथा दिन है, हम रोज कर रहे हैं। अभी शायद बहुत लोगों का पहुंच जाएगा, यहाँ तक कान के तक हाथ पहुंच जाएगा। पहले दिन काफी लोगों का इतना ही हुआ रहेगा, इसके आगे जाता नहीं है स्टिफनेस की वजह से। जैसे रोज थोड़ा 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 आप आगे बढ़ते हो, आपका स्टिफनेस कम होने लगता है। मैजिक नहीं है, आपके परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है। ओके, नो मैजिक, राइट। जिनको जिनको ये पोजीशन तक जमा है आज, उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए आगे आओ, एल्बोस को ज्वाइन करो और धीरे से नीचे जाओ, रिब्स को टच करो हाथ को। अब सांस लेते लेते पीछे जाओ, एल्बोस को मैक्सिमम पीछे लेके जाओ। ऐसे ही ब्रीथ इन करते हुए ऊपर तक आओ, कान को दबाओ हाथ से और ब्रीथ आउट करते हुए आगे आओ। कंटिन्यू, 3 जगह पे ध्यान दो। एल्बो मैक्सिमम पीछे जाएगा, आर्म्स कान को टच होंगे, एल्बोस पॉइंटिंग अपवर्ड्स, एंड थर्ड elbow touching each other in front. Continue 5 times. 1, breathe in, breathe out, breathe in, back and up, breathe out, forward and down, breathe in, back and up, breathe out, forward and down. Last, breathe in, back and up, breathe out, forwards and down. Relax. अभी हमको रिवर्स डायरेक्शन में करना है, तो पहले हम सांस ले लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आओ, एल्बोस एंड अगेन ब्रीथ इन करते हुए ऊपर और पीछे, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे और आगे, ब्रीथ इन कान को टच और पीछे जाने दो, ब्रीथ आउट करते हुए आगे, एल्बो टच। कंटिन्यू 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। अब स्ट्रेच करना है हाथ को, फिर से सांस लेते लेते
ब्रीद आउट करते हुए धीरे से पाम्स डाउन एंड कम डाउन, रिलैक्स। तीसरा स्ट्रेच हो गया बैठ के करने का पोजीशन। अब बैठ के करके ही फोर्थ, दोनों पाम्स को चेस्ट के ऊपर लाओ या फिस्ट बंद करके ऐसे रखो छाती के पास। आपको फोकस करना है पाम के ऊपर नहीं, ब्रिस्ट के ऊपर, एल्बो के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो पाम की पोजीशन जो आपको अच्छा लगे। नाउ ब्रीद इन करते हुए एल्बो को मैक्सिमम पीछे लेके जाओ, इस एरिया में स्ट्रेच आना चाहिए। और दोनों पीछे के जो बोन्स है स्कैपुला वो नजदीक आने चाहिए, ट्रायंगुलर बोन जो है बैक के ऊपर वो नजदीक आने चाहिए। ब्रीद आउट करते हुए सेंटर, ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे, ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट आगे, ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट आगे, ब्रीद इन गो बैक एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन गो बैक एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन गो बैक एंड ब्रीद आउट। हाथ को ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फोकस कहाँ है आपका? पीछे, रिलैक्स। पांचवा स्ट्रेच, दोनों हाथों को पीछे पकड़ना है ऐसे। अब सांस लेते हुए हाथ को नीचे खींचना है। आपका स्पाइन स्ट्रेट है, नेक भी स्ट्रेट है, शोल्डर से हाथ को नीचे खींचना है सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, छोड़ देना है। अगेन ब्रीद इन स्ट्रेच, ब्रीद आउट, ब्रीद इन स्ट्रेच, ब्रीद आउट, ब्रीद इन स्ट्रेच एंड ब्रीद आउट। ये सिंपल 5 ऑफिस एक्सरसाइज रोज करो। नाउ दोनों पैरों को सीधा करके बैठो, आराम से सीधे करके बैठो। आपको अगर सीधा बैठने को आ रहा है स्ट्रेट तो अच्छा ही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हाथ का सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करो। दोनों पैरों के टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग, घुटनों को नीचे दबाना है। ओके, नाउ एंकल जॉइंट में रोटेशन करना है। दोनों पैरों को चिपका के रखो और पैर को एंकल में रोटेट। ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलैक्स। नेक्स्ट स्टेप, नी को और थोड़ा नीचे दबाते हुए हील को ऊपर लाने की कोशिश करना है। हो सके तो टॉवेल का रोल बना के आप यहाँ ले सकते हो, या बिना टॉवेल का भी ट्राई करो, हो सकता है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हील के ऊपर ध्यान दो, हील हल्का सा ऊपर आएगा। ब्रीद इन करते हुए लिफ्ट करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये नी के लिए स्पेशली, या अलग अलग तरीके से कर सकते हो, सबका रिजल्ट एक ही है। ऐसे करो, या टॉवेल रख के करो, या हाथ रख के करो, या पैर को रख के करो, ऐसे। ओके, आपको ध्यान कहाँ देना है? नी को प्रेस करने के ऊपर और हील को ऊपर उठाने के ऊपर, राइट। 5 बार करेंगे फिर से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। अब दोनों फुट को नजदीक लेके आओ और एक दूसरे को चिपकाओ फुट। ओके, फुट को एक दूसरे को चिपकाना है और
और टाइटली पकड़ के रखो, टोज को पकड़ के रखो। अभी जो स्पाइन जो है उसको आपको ऊपर खींचना है, स्ट्रेट बैठना है, और एट द सेम टाइम थाइस को नीचे नीचे लेके जाने की कोशिश करनी है। जिनको सीवियर नी पेन है, बेंड करने को जिनको नहीं आता है वो लोग मत करो, जस्ट वॉच, अदरवाइज रेस्ट एवरीबडी कैन डू। जिनको लो बैक पेन है वो भी कर सकते हैं। हल्का सा थाइस को नीचे नीचे लेके जाने की कोशिश करो। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू योर लिमिट। आपको जितना आराम से जमता है थाइस को नीचे लेके जाना, उतना नीचे 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 लेके जाओ। और फाइनल पोजीशन इज thighs are touching the ground. Thighs should touch the ground. First few days possible नहीं होगा, 15-20 days, 1 month के बाद सबका आराम से हो जाएगा। Thighs touching the ground. हेल्दी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिट एंड फाइन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। स्पाइन को लेकिन स्ट्रेट रखना है, इसमें थोड़ा भी बॉडी बेंड नहीं होगा। अगर आप कमर में झुक के करोगे तो वो जो इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसलिए स्पाइन को सीधा ही रखो और थाइस को पीछे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ। अभी आपका ये फाइनल पोजीशन हो गया। अभी इसके आगे आप नहीं जाते हो, तब क्या करना है, फ्लटरिंग चालू करना है। पहले ही फ्लटरिंग नहीं करना है, पहले नीचे नीचे जाओ, जितना जा सकते हो उतना नीचे जाओ। फाइनल पोजीशन में आने के बाद देन फ्लटरिंग चालू करो, अप एंड डाउन पोजीशन पैरों का। बटरफ्लाई, तितली आसन, वेरी ओल्ड इंडियन आसन, तितली आसन, इंडियन योगा। आपके इंटेंशन क्या है इसमें, थाइस को पटकने को आना चाहिए जमीन को। थाइस शुड टच द ग्राउंड, बैंग ऑन द ग्राउंड। दिस इज द फाइनल इंटेंशन। ये बाय प्रैक्टिस आएगा धीरे धीरे से। आप सबको आपके कैपेसिटी के अनुसार करना है, इसमें कोई गलत और कोई सही नहीं है। सबका कैपेसिटी अलग है, सबका लिमिट अलग है। फाइनल कहाँ पहुंचना है वो अगर अपने को पता है तो हम धीरे 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 से पहुंच सकते हैं। ओके, तो नोबडी इज राइट एंड नोबडी इज रॉन्ग। डू इट इन योर लिमिट, इन योर कैपेसिटी। कंटिन्यू कंटिन्यू, फास्ट फास्ट फास्ट। एंड फाइनली रिलैक्स, आंखें बंद कर लो, दोनों हाथों को छोड़ दो और घुटने के ऊपर रख दो, और हल्का सा घुटने को नीचे दबा के रखना है हाथ से। स्पाइन को स्ट्रेट ही रखना है और दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। दिस इज ज्ञान मुद्रा। स्पाइन को स्ट्रेट रखो। स्लोली रिलैक्स, धीरे से पैर को सीधा करके थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करो। दोनों पैरों में डिस्टेंस दे दो, हल्का सा डिस्टेंस, और थोड़ा सा पैर को लूज, हल्का सा लूज करो पैरों। राइट लेफ्ट रोटेशन करना है। ओके, नाउ वी विल स्लीप ऑन द एब्डोमेन। बिफोर दैट वी विल डू फर्स्ट, रोज जो हम कर रहे हैं 4 दिन से, मार्जरी आसन। ओके, कैट एंड काउ पोज, कैट काउ पोज, मार्जरी आसन। पोजीशन मैंने बोला है, शोल्डर के नीचे पाम, दोनों पाम के बीच में शोल्डर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 नीज, सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 फुट। अब ब्रीदिंग करते हुए स्पाइन को नीचे पुश करो और सामने देखो। ब्रीद आउट करते हुए स्पाइन को लिफ्ट एंड दोनों पंजों के बीच में देखो। कंटिन्यू 5 टाइम्स। 2 2 3, breathe in, spine down, breathe out, lift your spine। पेट को भी थोड़ा अंदर ले लो, पेट को खींचो ऊपर, अंदर खींचो पेट को और कमर को ऊपर। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
same time lift your right leg. राइट लेग बहुत ऊपर भी नहीं उठाना है, बहुत ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा, पेट भी एकदम नीचे चला जाएगा। हाँ, तो आपको उतना नीचे झुकना नहीं है, लेग को थोड़ा सा हल्का नीचे ही रहने दो। अटेंशन ऑन द थाइज, ओके, एंड हैंड स्ट्रेच। पैर को एकदम ऊपर लेग में लेके जाओ। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट। Same way. Breathe in, right hand and left leg. Breathe out. One more time, opposite. Breathe in, breathe out. One more time. Breathe in, stretch करो, leg को भी stretch करना है, हाथ को भी stretch करना है, खिंचाव को महसूस करो। And breathe out one more time with the stretch, proper stretch. हाथ को भी stretch, पैर को भी stretch. And breathe out, relax. Slowly we'll come on the ground. First, your elbows will come in the place of palm. हाथ के कोहनी को हाथ के जगह पे लेके आओ, पाम के जगह पे लेके आओ। अब धीरे धीरे से पैर को पीछे लेके जाओ और नी को टच करो और थाइस को टच करो। दोनों पैरों में मीडियम डिस्टेंस। आप देखो आपको रिलैक्स किस पोजीशन में लगता है। दोनों पैरों में मीडियम डिस्टेंस पे किसी को रिलैक्स लगेगा, किसी को ज्वाइन करके अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। बी अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज लैंग्वेज। और सामने देखना है, कंधों को लूज रिलैक्स, सामने देखो। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू। अब थोड़ा हाथ के कोहनी के ऊपर, एल्बोस के ऊपर वजन देते हुए हल्का सा टॉर्सो को ऊपर उठाना है, थोड़ा सा बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश। एंड रिलैक्स अगेन। अगेन ब्रीथ इन करते हुए थोड़ा सा बॉडी को लिफ्ट करो, टॉर्सो एरिया में ध्यान दो। थोड़ा एब्डोमेन में टाइटनेस महसूस होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू। बिफोर कमिंग डाउन टेक ए डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट स्लोली डाउन। नाउ ब्रीथ इन करते हुए एल्बोज को भी स्ट्रेट करो, ऊपर आ जाओ, सामने देखना है। ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर स्ट्रेच, पैरों को जॉइन। ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। One more time, breathe in and breathe out. Now come in Niralambasana. Niralambasana is both the elbows touching each other, हाथों का stand and keep your chin on the hands. Again, इसमें मैंने कल बोला था shoulders को आपको relax रखना है, shoulders। तो shoulder relaxation के लिए पहले ऊपर ले लो shoulder और फिर नीचे ड्रॉप कर दो, रिलैक्स। नाउ लेग मूवमेंट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब ब्रीदिंग पोजीशन में रुक जाओ, ब्रीदिंग में सेम पोजीशन में रुक जाओ। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एक बार पैर को हल्का सा राइट साइड लेके जाओ, लेफ्ट साइड, तो राइट नी थोड़ा ऊपर आएगा, सेंटर हल्का सा ऑपोजिट साइड, एंड कम बैक टू सेंटर। थोड़ा सा स्ट्रेच आता है। Again, take a deep breath, breathe out करते हुए stretch,
एंड स्लोली कम डाउन। हाथों को भी स्ट्रेच करो, फुल बॉडी स्ट्रेच। पूरे शरीर को खींचना है, जैसे कोई आपका हाथ खींच रहा है और दोनों पैर भी खींच रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करो बॉडी को। आपका चिन जमीन के ऊपर रहेगा, चिन ऑन द ग्राउंड। स्ट्रेच योर बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। कंटिन्यू नॉर्मल ब्रेथ्स। Relax in the shoulders, relax your hands, relax your back. थोड़ा बॉडी मूवमेंट दे दो, शेक योर बॉडी हल्का सा राइट लेफ्ट। पूरे बॉडी को लूज करो। नाउ कम ऑन योर लेफ्ट साइड। हाथ नीचे रहेगा, सर के नीचे पिलो के जैसे, और दोनों पैरों को, घुटनों को थोड़ा फोल्ड करना है। कल्पना स्क्रीन बग। अब आपका फुट जो है वो हिप के लेवल पे रहेगा और घुटने हल्के से आगे है। ओके, अब ये जो बोन है इसके ऊपर ध्यान दो। इसको आगे नहीं लाना है, इसको बराबर साइड में, ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में रहेगा, राइट। और हाथ को ऐसे रख दो। अब ब्रीथ इन करते हुए ये ऊपर का जो पैर है उसको आप हल्का सा ऊपर उठाओ, ब्रीथ इन, और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। इनर थाई में महसूस होगा। योर अटेंशन विल बी इनर थाई। एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आपका स्पाइन और ये पोजीशन फिक्स है, यहाँ से झुकना नहीं है। आपका स्पाइन ऐसे इधर ये पार्ट को फिक्स रखना है, सिर्फ पैर का पोजीशन मूव होगा। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ओके, नाउ सेम पोजीशन में जो ऊपर वाला पैर है उसको थोड़ा स्ट्रेट करो और हल्का सा ऊपर उठाओ। जो हाथ है उसको आप सामने सपोर्ट के लिए रख सकते हो। अब पैर से सर्कल्स निकालने की कोशिश करो, छोटे छोटे सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल्स। कमर को नीचे दबा के रखना है, साइड, अपने लेफ्ट साइड को दबा के रखा है जमीन के ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड रिलैक्स, हल्का सा बेंड एंड कम डाउन। सेम वे वी विल डू दूसरे पैर के ऑपोजिट साइड। टर्न होके सो जाओ, टर्न एंड स्लीप। अब आपका राइट दबा के रखना है, राइट साइड दबा के रखना है, प्रॉपरली टचिंग द ग्राउंड। हाथ को ऊपर रख दो या सामने रखोगे तो भी चलेगा सपोर्ट के लिए। ब्रीथ इन करते हुए पैर को पीछे लेके जाओ, ब्रीथ आउट। ये जो पॉइंट है आपका, ये जो बोनी पॉइंट दिख रहा है, ये बराबर ऊपर की दिशा में रहेगा, आगे झुकना नहीं है ऐसे, ठीक है। ध्यान दो, पूरा साइड में आ जाओ, ऐसे ऊपर रहेगा ये बोनी पॉइंट ऊपर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब पैर को सीधा करो, अराउंड 40 डिग्री, ज़्यादा भी ऊपर नहीं, 40-45 डिग्री। नाउ सर्कल्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। जितना जीरो बड़ा है उतना हिप के लिए अच्छा है। ऑपोजिट डायरेक्शन। और धीरे से नीचे आ जाओ, रिलैक्स। Now slowly turn on your back, on the back.
अब ध्यान दो, पेट को अंदर ले लो और ये जो हिस्सा है जहां हम बेल्ट बांधते हैं, लंबा एरिया, उसको नीचे दबा के रखना है। जो नेचुरल कर्व रहता है, नेचुरल कर्व को थोड़ा दबाना है नीचे। अब ये पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करो। पेट को अपने अंदर लिया है और कर्व को आपने नीचे दबाया है। इस पोजीशन में आपको ध्यान देना है। अभी राइट लेग के ऊपर ब्रीद इन करते हुए हल्का सा नीचे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, यहाँ पेन होता है, फील इन द इनर थाई, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, फील द स्ट्रेच देयर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पेट को अंदर टाइट रखो, एब्डोमिनल मसल्स को यूज करना है इसमें। यू आर यूजिंग योर एब्डोमिनल मसल्स, मेक देम टाइट, कीप देम टाइट। लोअर बैक को दबा के रखना है। एंड द अदर लेग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्पाइन को फर्म रखो जमीन के ऊपर, स्पाइन इज ऑन द ग्राउंड, टेक द एब्डोमेन इनसाइड, मेंटेन इट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, put the hands on the ground। किसी भी एक पैर को, राइट लेग ऊपर ले लो, टेबल टॉप पोजीशन, टेबल टॉप पोजीशन, राइट। ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेच, ब्रीद आउट करते हुए नीचे, ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेच, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेच, ब्रीद आउट नीचे। वन मोर टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब उसी पैर को पेट के ऊपर लेके आओ और अच्छा पेट के ऊपर दबाने की कोशिश करो, पवन मुक्तासन। नाउ लेफ्ट लेग को धीरे धीरे से स्ट्रेच करो, स्ट्रेच योर लेफ्ट लेग। कंधों को लूज रखना है, आपका ध्यान घुटने के तरफ रहेगा, चिन नीचे, टो पॉइंटिंग फॉरवर्ड, राइट साइड, लेफ्ट टो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। जो पैर सीधा है उसके पैर के उंगलियां ऊपर की दिशा में। मेंटेन द पोजीशन एंड स्लोली कम बैक, रिलैक्स। धीरे से ये पैर को भी फोल्ड कर दो। अभी लेफ्ट लेग को टेबल टॉप पोजीशन, टेबल टॉप, ब्रीद इन, स्ट्रेच, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, स्ट्रेच, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Engage your abdomen inside, abdomen tight, lower back is pressing on the ground, spine is pressing down. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now slowly take the leg on the abdomen, पैर को पेट के पास लेके आओ। अब धीरे धीरे से राइट लेग को स्ट्रेच करो। अब राइट लेग के टोज टुवर्ड्स द सीलिंग, लेफ्ट लेग को अच्छा प्रेस करना है पेट की तरफ। नाउ दिस अकॉर्डिंग टू योर लिमिट। टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, कंधों को रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू, ध्यान आपका घुटने की तरफ। And relax, unlock the hands, leg on the ground, foot on the ground, slowly glide the leg. लास्ट एक स्ट्रेच करेंगे, क्रोकोडाइल वेरिएशन, लास्ट वेरिएशन करेंगे। दोनों हाथों को कंधे के ऊपर, दोनों पैरों को फोल्ड। अब राइट लेग को लेफ्ट लेग को क्रॉस करना है। हो सके तो ऐसे करना है, अगर हो सके तो ऐसे करना है, या फिर सिर्फ क्रॉस करके रखोगे तो भी चलेगा। नाउ सेंटर में ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड,
आपको ऑपोजिट साइड देखना है। अगेन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए ऑपोजिट साइड। ब्रीथ इन, कम टू सेंटर, वन मोर टाइम, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, वन मोर टाइम, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। नाउ चेंज द पोजीशन। सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बी इन योर लिमिट, जितना आपको आराम से जमता है उतना ही करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये बहुत अच्छा है कमर को रिलैक्स करने के लिए, लंबार एरिया के लिए। आपको ये पोजीशन नहीं जम रहा है तो आप ऐसे रख के भी कर सकते हो, सिंपल। जैसे आप बैठते हो चेयर के ऊपर, पैर ऊपर रखे, ऐसे बैठने का और ये करने का तो भी चलेगा। दिस इज ऑल्सो फाइन। ओके, आपके कैपेसिटी के अनुसार आपका पोजीशन चेंज कर सकते हो, राइट। दोनों फुट जमीन के ऊपर, धीरे से पैर को स्ट्रेच करो। एक 5 ब्रेथ्स के लिए आराम से सो जाओ। 5 ब्रेथ्स। बॉडी को एवरी टाइम जब सांस छोड़ते हो रिलैक्स करो। ब्रीथ इन करते हुए पेट फुगाना है। ब्रीथ इन करते हुए पेट ऊपर आएगा, ब्रीथ आउट करते हुए अंदर। स्लोली टर्न ऑन वन साइड, किसी भी एक दिशा में डायरेक्ट बाजू में सो जाओ। जो ऊपर वाला हाथ है उसका सामने सपोर्ट दे दो, दूसरा हाथ पिलो के जैसा। धीरे से उठ के बैठ जाओ। 8:30 बज गया है और टाइम इज अप। आज बहुत सारे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ज्वाइन हुए हैं। 10th स्टैंडर्ड तक हम एक साथ पढ़े थे, वो काफी फ्रेंड्स मेरे ज्वाइन हुए। हेलो एवरीबॉडी। और बहुत सारे आज गवर्नमेंट ऑफिसर ज्वाइन हुए हैं। बीएमसी के भी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट को भी ऑफिसर्स हैं, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स हैं मेरे फ्रेंड्स, वो ज्वाइन हुए हैं। फेसबुक फ्रेंड्स हैं सब, मेरे बचपन के भी फ्रेंड्स हैं। 2 पुलिस पर्सनल्स ज्वाइन हुए हैं आज लाइव। एक कोल्हापुर से एक है, बेलगाम से भी एक है। हेलो। इन लोगों के लिए जो पुलिस पर्सनल्स है, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार हम ताली बजाएंगे। एट द सेम टाइम हमारा एक्यूट प्रेशर भी हो जाएगा, उनके लिए तालियां भी हो जाएगी। एंड रिलैक्स। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट। टुमारो अगेन विल मीट एट 7:30। नया कुछ कल सीखेंगे। हमने आज तक स्पाइन के ऊपर ज़्यादा करके कॉन्सेंट्रेट किया था। जॉइंट्स, नेक, लो बैक पेन, नी पेन, इसके ऊपर हमने फोकस किया था। कल से थोड़ा कैलोरी बर्निंग वाला एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे। सब लोग ज्वाइन हो सकते हो। जिनको नहीं करना है किसी प्रॉब्लम के लिए तो वो मैं बताते जाऊँगा कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, वो लोग मत करना। तो कल हम नया सीखेंगे। 7:30 को कल ज्वाइन होंगे। ओके everybody, namaskar, good day, stay home, stay safe.